अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर मेरे पास 3 खबरें हैं और तीनों ही अच्छी नहीं है, सॉरी टू से, बट बहरहाल एस्ट्रोलॉजिकली इन इवेंट्स को समझ कर चलना आपके लिए मुफीद हो सकता है। टाइम साइंसेस को, एस्ट्रोलॉजिकल जो बिहेवियर्स हैं, अगर आप उसको समझ कर चलेंगे तो आप उसे बीट कर सकते हैं और अपने बेनिफिट्स उसमें से निकाल सकते हैं और जो नेगेटिविटीज़ हैं उन्हें रिपेयर कर सकते हैं, रिपेल कर सकते हैं, अपनी ज़ात से दूर भगा सकते हैं। बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी 22 नवंबर से आप अच्छी फॉर्म में हैं और ये 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक का है। 3 दिसंबर तक प्लैनेटरी पोजीशन फेवरेबल है, अच्छी चल रही है। सन आपके 6th एंगल पर है, दैट इज़ सो बेनिफिशियरी फॉर योर हेल्थ, फॉर द रिलेशन विद द हायर वंस, गवर्नमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात, जिस्मानी क़ुव्वत में इजाफ़ा एंड इरादों की मजबूती। फिर इसी 6th एंगल पर मरकरी है आपके लिए कम्युनिकेशन, कंसंट्रेशन, एक्सप्लेनेशंस, एग्जामिनेशंस, क्रिएटिव स्किल्स, पब्लिक इमेज, ये सब चीज़ों का बेनिफिट दे रहा है। फिर वीनस आपके लिए 7th एंगल पर है, दैट इज़ योर लव प्लैनेट, कनेक्शंस, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस, प्रपोजल एक्सेप्टेंसेस, प्रपोजल मैच्योरिटी, न्यू प्रपोजल अपॉर्चुनिटीज़, ये सब भी अच्छी फॉर्म में जा रहा है। फिर आपके लिए न्यू मून इस हफ्ते होना है और वो भी 6th एंगल पर होना है। दैट मीन्स कि जो फोर्स ऑफ लाइफ है वो भी आपको मिलना है। बट ये सब चीज़ें अच्छी मैंने गिनवा दी। सूरज का सेजिटेरियस हाउस में होना हेल्थ को सपोर्ट कर रहा है, मरकरी का सेजिटेरियस हाउस में होना अक्ल ज़हानत को सपोर्ट कर रहा है, वीनस का 7th एंगल पर होना कैप्रिकॉर्न हाउस में आपकी लव लाइफ को सपोर्ट कर रहा है। ये तो सब अच्छी खबरें हो गई, बट देयर इज़ अ ट्विस्ट। 4 दिसंबर को इस हफ्ते के आखिरी दिन सूरज को ही ग्रहण हो जाएगा। सुबह 10 बजे पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है तो उसका इम्पैक्ट आपके इमोशंस पर, आपके फ्यूल्स ऑफ लाइफ पर और ये जितने मैंने बेनिफिट्स गिनवाए हैं इन सब को वो झोल में ले जाएगा। वाइब्रेशंस आएंगी, कमज़ोरी आ सकती है। उसकी एक तफसीली वीडियो मैंने अलग बना दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, किन इलाकों में नज़र आएगा किन, वो वहाँ देख लीजिएगा। अभी हम वीकली वीडियो पर फोकस करते हैं। अगर सूरज को ही ग्रहण हो जाए कैंसेरियंस, और उसी सूरज जिस एंगल पर ग्रहण होने लगा है उसी पर मरकरी भी मौजूद हो, उसी पर आपका रूलिंग प्लैनेट न्यू मून की शक्ल में अपीयर होना हो, तो ये सब चीज़ों को कोलैप्स करेगा और इसका ज़्यादातर इम्पैक्ट आपके रिलेशंस पर और आपके इमोशंस पर आएगा। रिलेशनशिप का फ्यूल भी जज्बात ही हुआ करते हैं। अगर आपको प्यार का इजहार करना है तो आपको जज्बात चाहिए, अगर आपको प्यार में कुर्बानी देनी है तो जज्बात चाहिए, अगर आपको इसमें ग्रोथ लानी है तो जज्बात चाहिए। तो और उसी को प्रॉब्लम हो रही है 4 दिसंबर को। तो यू हैव टू केयरफुल स्पेशली इन योर रिलेशनशिप साइड, योर रोमानवी साइड, योर लाइफ पार्टनरशिप कमिटमेंट्स, योर लाइफ पार्टनरशिप कमिटमेंट सेरेमनीज, आपको इस साइड पर थोड़ा सा ध्यान करना होगा। स्टार्टेड फ्रॉम 4 दिसंबर सो ऑन। इसका इम्पैक्ट रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक 8-10 दिन सिवियर रहेगा। अगर आप मोहतात अंदाज से चल रहे हैं, कोई एंग्जाइटी नहीं ले रहे, किसी तरह का कोई रॉन्ग डिसीजन नहीं लिया एंड स्पिरिचुअली भी इसे डील किया, कुछ सदकात किए, सूरह शम्स पढ़ी या सूरह इखलास को आपने कंसीडर किया 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे के दरमियान एट 4 दिसंबर, तो बहुत हद तक चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। तो देयर नो इशू एट ऑल। बट अगर चीज़ें आप सही तरह से मैनेज नहीं करते, आप इसे लाइट लेते हैं या आपके लिए ये कोई मायना ख़ेज़ चीज़ नहीं है, तो कुछ रिग्रेट्स आ सकते हैं। सो मेरा काम था आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। दिस इज़ अ ड्यूटी जिसको मैंने आपकी मोहब्बत में अपने ऊपर खुद ही हावी कर रखा है, जबकि इसका मुझे कोई बेनिफिट नहीं है सिवाय इसके कि मुझे आपकी मोहब्बतें मिलती हैं, आपकी दुआएं मिलती हैं। लेकिन फिर भी मेरी ये कोशिश होती है कि इवेंट्स को अच्छे अंदाज से आपकी खिदमत में पहुंचा दिया जाए। बीइंग एस्ट्रोलॉजर मुझे कोई तनख्वाह नहीं मिल रही, लेकिन आप तक पहुंचा रहा। जिन न्यूज़ इदारों की ये ड्यूटी थी वो आपको आखिरी दिन जाकर बताएंगे कि आज ग्रहण था या ग्रहण हो रहा है। कोई उस दिन खबर सुन ले तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ वो जो इम्पैक्ट्स आपको मैंने 8-10 दिन पहले बता दिए या जो मेरे एस्ट्रोलॉजर कुलीग्स हैं वो भी ये बात आप तक पहुंचा देंगे। तो जितनी भी एस्ट्रोलॉजिकल ड्यूटीज़ हैं वो सब मुफ्त में आप तक पहुंचा रहे हैं, तो आपको अप्रिशिएट बहरहाल करना चाहिए हमें हमारी इन कोशिशों को, एंड उम्मीद है कि करेंगे भी। और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमें नीचे कमेंट्स में नज़र भी आता है और उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार भी हैं और आपकी मोहब्बतों से जो हमारी हौसला अफजाई होती है वो भी। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको ये कहना चाहता हूँ इतनी तमहीद बांध के
कि इसे नॉलेज बराए नॉलेज ना लें कि सिर्फ एक खबर सुनी, सुन कर निकाल दी, बस दैट्स इट, एक कान से सुनी दूसरे कान से निकाल दी। इसको अहमियत से कंसीडर करें। इस कंसिडरेशन से कोई आपका ज़्यादा ज़ोर नहीं लगेगा। कुछ लम्हों के लिए अगर सूरह इखलास पढ़ी जाए तहे दिल से तो आपके लिए बेनिफिशरी ही है, और उससे आप अपने रिश्तों की, इतनी कीमती रिश्तों की साइंस को संभाल रहे हैं। जैसे आप अपनी सेहत को संभालते हैं, जैसे आप अपनी दीगर अपनी अचीवमेंट्स को संभालते हैं, इस तरह रिलेशनशिप में ये एक थ्रेट है ये ग्रहण, और अगर आप इसे संभाल जाएं, हेल्थ में एक थ्रेट है ये ग्रहण, अगर आप इसे संभाल जाएं तो दैट मीन्स यू आर डूइंग वेरी गुड विद योर लाइफ, विद योर रिलेशंस, विद योर हेल्थ, एंड यही अक्लमंदी का तकाजा है। खैर, बात लंबी हो जाएगी। अगली बात सुनिए कि आपके लिए न्यू मून भी, क्योंकि उसी दिन 4 दिसंबर को होना है, और उसका जो इम्पैक्ट था, जो न्यू टाइप ऑफ थिंकिंग थी, वो अब स्लो डाउन रहेगी। तो आपको जो 22 दिसंबर से थिंकिंग ट्रेंड्स मिले हुए हैं, आप उन्हीं पर चलते रहेंगे। वो भी 3 दिसंबर तक सस्टेन करेंगे। 3 दिसंबर के बाद जो इवेंट आएगा, अगर आप उसमें स्ट्रॉन्ग साबित हुए तो फिर वो जो थिंकिंग ट्रेंड्स हैं वो उसी तरह चलेंगे, अदरवाइज़ उनमें झोल आएगी, आप चीज़ों को खुद ही छोड़ना शुरू कर देंगे। अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे तो छोड़ेंगे। अगर आप अपनी सेहत को डिसिप्लिन देना चाह रहे थे, एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक हेल्दी लाइफस्टाइल देने, उसके लिए कोई डाइट कर रहे थे या कोई अदरवाइज़ ऐसा प्लान कर रहे थे जो सेहत के लिए बेनिफिशियरी था, तो उससे उकताना शुरू हो जाएंगे। अगर आप किसी तरह की कोई एक्सप्लेनेशन दे रहे थे और तहे दिल से दे रहे थे कि लोग इसे मान लें या मेरे नज़रियात से मुत्तफ़िक हो जाए, वो एकदम से आपका खुद का दिल उचाट होने लगेगा। अगर किसी तरह की किसी चीज़ की प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे थे तो एकदम से आपके अंदर ब्लैंकनेस फील हो सकती है कि जितनी तैयारी की हो आपको लगा हो कि मैंने कुछ किया ही नहीं। दीज आर द पॉसिबिलिटीज़। इन सब चीज़ों को सूरह शम्स से, सूरह इखलास से, एज अ कैंसेरियन रूबी पहनने से रिकवर किया जा सकता है। ये ओवरऑल सिचुएशन थी। मार्स एक रह गया। मार्स आपके 5th एंगल पर है, वो अच्छी फॉर्म में जा रहा है। मार्स 5th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है, तो ख़रीदो फरोख्त बहरहाल की जा सकती है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं और कुछ लेन देन करना चाहते हैं तो मार्स के इवज़ बहरहाल वो आपको मुयस्सर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी कैंसेरियंस, होपफुली आपको पसंद आई होंगी। अगर इससे आपकी नॉलेज में या आपकी ज़िंदगी में कोई इतना सा भी फ़ायदा हुआ है तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं हमारे लिए दुनिया और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा कैंसेरियन। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है, और इस सब्सक्रिप्शन से हम आपस में जुड़े भी रहते। सो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले हफ्ते तक मुझे अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।